आज के दिन भारत का संविधान बना था और आज के दिन बच्चों को शिक्षा के लिए तरसना पड़ रहा है। ये भारत का भविष्य है। कभी हम सड़कों पे उतर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लड़कियों का भविष्य ये नहीं है कि वो सड़कों पे उतरे, उनको स्टाफ दिया जाए जल्दी से जल्दी, जिससे हम पढ़ सके। पेपर कैसे करेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार नारा इतना दे रही है, तो बेटियां सड़क पर क्यों उतर रही हैं? इनका क्या फायदा है इस नारे का? कुछ सुविधा नहीं है, बस 5 कमरे, उन्हीं में बैठकर थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं। जो पढ़ाई है पूरी तरह से बाधित है, मतलब पूरी तरह से बाधित है। एक भी सब्जेक्ट का टीचर नहीं है कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। तो आगे सोचो, अब और भी बच्चे आने की सोच रहे हैं, लेकिन इस कॉलेज को देखकर थोड़ी आएगा यहाँ पे बच्चे। जब हम 5 तक वेट करेंगे, अगर हमारे लिए 5 तक स्टाफ नहीं किया गया तो हम 6 तारीख को अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। नमस्कार, ये तस्वीर आपको कैथल के लघु सचिवालय की दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि राजौंद गवर्नमेंट कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो कॉलेज में जो स्टाफ की कमी और बिल्डिंग की वजह से जो आज प्रदर्शन करते हुए तेवा चौक से जो सचिवालय पहुंची हैं। आइए क्या कुछ पूरा मामला है, जो छात्राओं से ही जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस प्रकार से जो इन्होंने प्रदर्शन है वो करना शुरू किया। प्रीति, आज प्रदर्शन किस प्रकार किया जा रहा है? हमारे कॉलेज में एक भी स्टाफ नहीं है। कब से नहीं है स्टाफ? 3 महीनों से। मतलब कौन से सब्जेक्ट का नहीं है? कोई से भी सब्जेक्ट का नहीं है। एक भी लेक्चरर नहीं है? नहीं। राखी तो मतलब क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि अभी हम सेकंड ईयर में हैं, बीए सेकंड ईयर में, मतलब बीए ही है। बीए फर्स्ट ईयर में 6 महीने के लिए डेपुटेट किए गए थे टीचर्स। उसके बाद 6 महीने के बाद अब तक करीब 6 महीने से एक भी टीचर नहीं है। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम भी लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं ट्विटर पे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आज के दिन भारत का संविधान बना था और आज के दिन बच्चों को शिक्षा के लिए तरसना पड़ रहा है। ये भारत का भविष्य है, इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। जब कॉलेज दिया तो स्टाफ भी देना चाहिए। बिना स्टाफ के कॉलेज का कोई अर्थ नहीं है। कितने दिन से नहीं है लेक्चर वहाँ पे? 6 महीने से। इसके लिए आपने कहीं वहाँ जो कार्यालय वहाँ ज्ञापन हमने राजौंद भी एक बार प्रदर्शन किया था 12 नवंबर को। उसके बाद हमारे मैडम प्रिंसिपल मैम ने अलेवा से सिर्फ 2 टीचर्स भेजते हैं। उसके बाद हम फ्री रहते हैं 4 दिन। जो पढ़ाई है पूरी तरह से बाधित है, मतलब पूरी तरह से बाधित है। एक भी सब्जेक्ट का टीचर नहीं है कॉलेज में। तो कितनी छात्राएं हैं कॉलेज में? टोटल 150 के आसपास लगभग विद्यार्थी हैं। तो मतलब कहाँ से आती हैं छात्राएं? राजौंद से, देवपन से, जाखोली से, रेडा से, खुर्डा से, भीरबांगड़ा से, सभी से आते हैं। सभी गांव से छात्राएं आते हैं। नाम क्या है आपका? सर प्रीति, गवर्नमेंट कॉलेज से है और वहाँ से बच्चे इतनी दूर से आते हैं और टीचरों की कोई भी सुविधा नहीं है और वहाँ पे बच्चे बैठ कर चले जाते हैं। और अभी तक मतलब 1 साल हो गया, अभी तक टीचरों का कोई भी वो नहीं हुआ है। खुद ही पढ़ना पड़ता है हमें और नहीं हमारा अभी तक कॉलेज बना है और ज़मीन तक अभी तक मिली नहीं है हमें। आज आप यहाँ कैथल आए हैं, तो किसको ज्ञापन दोगे? DC सर या कमलेश राणा मैम। यस सर। तो वहाँ कॉलेज में कितनी छात्राएं और कहाँ से आती है? बहुत दूर से आती हैं सर। 120 स्टूडेंट हैं और अगर ऐसे कॉलेज नहीं बना तो बच्चे आगे नहीं आएंगे, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। तो आगे सोचो, अब और भी बच्चे आने की सोच रहे हैं, लेकिन इस कॉलेज को देखकर थोड़ी आएगा यहाँ पे बच्चे। जब मतलब कॉलेज बना तो जमीन भी होनी चाहिए कॉलेज की। स्टाफ की भी कमी और बिल्डिंग की भी दोनों कमी है। हाँ सर। और हम यहाँ पे स्टाफ के लिए आए हैं कि हमारे कॉलेज में जितना भी जल्दी हो सके उतना स्टाफ भेजा जाए। 1 साल से यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं है। कभी हम सड़कों पे उतर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लड़कियों का भविष्य ये नहीं है कि वो सड़कों पे उतरे, उनको स्टाफ दिया जाए जल्दी से जल्दी, जिससे हम पढ़ सके। पेपर कैसे करेंगे? अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो हम ऑनलाइन ही पेपर देंगे, ऐसे नहीं देंगे हम पेपर। और हम DC साहब से ये कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी व्यवस्था की जाए टीचर्स की, कॉलेज में स्टाफ आए। पिछले 1 साल से कोई भी स्टाफ नहीं है, सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि हाँ स्टाफ आ जाएगा आ जाएगा। कब आएगा स्टाफ? कब तक हम ऐसे ही सड़कों पे उतरते रहेंगे? कब तक हम दूसरों के सहारे यहाँ पे चलते रहेंगे? ऐसे नहीं होगा। जल्दी से जल्दी हमारे लिए स्टाफ लाया जाए, स्टाफ की व्यवस्था की जाए। कॉलेज के लिए ज़मीन नहीं है, बच्चे ऐसे ही फिरते रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम यही मांग करते हैं DC साहब से कि हमें जल्दी से जल्दी स्टाफ दिया जाए, नहीं तो अन्यथा हम सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों को जाम करेंगे। मेरा नाम नवीना है। हम आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, ये हमारा पढ़ने का टाइम है, हम पढ़ना चाहते हैं।
जी, तो मतलब जो सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहाँ तक सही साबित हो रहा है? जैसे आपके कॉलेज में भी स्टाफ हमारे लिए तो ये झूठ ही हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल झूठ है सर ये तो। बेटी अगर लड़कियां सड़क पे उतर रही है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का क्या फायदा है? हमारे पास ना तो प्रिंसिपल है, अड़ेवा से प्रिंसिपल आती है, उनको हमारे लिए लगाया गया, वो महीने 2 महीने में आती है, हमें सिंपैथी दे के चली जाती है। इसका क्या फ़ायदा है? ना ही एक भी टीचर, एक भी प्रोफेसर नहीं है हमारे कॉलेज के लिए। वो अपनी ड्यूटी वहाँ करती है, सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं टीचर्स हमें पढ़ाने के लिए ऑफलाइन, बाकी 4 दिन हम बैठे रहते हैं। पिछले साल में 1 वीक में आते थे, हमारे इस बार में 1 वीक में 1 बार ही आते थे, और अब भी नहीं आते हैं, और अब तो स्टाफ ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो डेप्यूट करके आते थे पहले 1 साल से, और 1 साल से बिल्डिंग का भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है, सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं दी गई है हमें। हम बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार नारा इतना दे रही है तो बेटियां सड़क पर क्यों उतर रही हैं? इनका क्या फ़ायदा है इस नारे का? यदि बिल्डिंग नहीं है तो क्लासें कहाँ लगाई जा रही हैं? स्कूल में 5 कमरे उपलब्ध करवाए गए हैं हमें, उसमें ही हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ना कोई लाइब्रेरी है, ना कोई कंप्यूटर लैब है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हमें लाइब्रेरी में बुक भी नहीं दी जाती। हम बुक के लिए कहते हैं सर को अगले महीने आएंगी, अगले महीने आएंगी, ऐसे करके हमें टाल दिया जाता है। मेरा नाम नवीना है। तो मतलब जिस टाइम एडमिशन लिया कॉलेज में आपने, तो क्या कुछ कहा गया था जैसे टीचरों के बारे में? यही कहा गया था कि सभी टीचर आएंगे, सभी पढ़ाएंगे, लेकिन हम तो 1.5 साल से देख रहे हैं एक भी टीचर नहीं है। हम जाते हैं बैठ के और चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, एक भी टीचर नहीं है। हम क्या करें? हम आंदोलन नहीं करना चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं। हमारा सड़कों पर उतरने का टाइम नहीं है। अब हम डीसी साहब के पास इसीलिए आए हैं कि वो हमारी सहायता करें, हमें जल्द से जल्द स्टाफ दिया जाए। हम आंदोलन नहीं करना चाहते, अगर नहीं दिया गया तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। इससे पहले आपने ज्ञापन कहाँ दिया था? हमने राजौंद में ही अपने गाँव में दिया था। हाँ जी। तो वहाँ मतलब क्या कुछ आपको आश्वासन वो मिला था? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो कितनी छात्राएं और कहाँ से आती हैं कॉलेज में? सभी लड़कियां खासकर बाहर से आती है, आसपास के गाँव से। एक हाँ जी। लड़कियां भी आती तो हैं। क्या कुछ सुविधा है और कॉलेज में? कुछ सुविधा नहीं है, बस 5 कमरे, उन्हीं में बैठकर थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं। टीचर्स नहीं है, एक भी प्रोफेसर हमारा खुद का नहीं है। 6 महीने के लिए हमें डेप्यूट किए गए थे, वो वीक में 1 दिन आते थे, हमें पढ़ाते थे, बाकी ऑनलाइन लेते थे। हमने ठीक है वो कर दिया जब सबकी ऑनलाइन थी, लेकिन अब तो सबकी ऑफलाइन है। हमारी की ऑनलाइन चल रही है सर। एक भी हमारा खुद का प्रिंसिपल भी नहीं है, एक भी प्रोफेसर नहीं हमारे पास। स्टाफ तो सर तभी आएगा जब हमारे पास कॉलेज की खुद की जमीन होगी, और खुद की जमीन हम देने के लिए सभी कॉलेज उनकी होगी, लेकिन हमारे वाले की ना बिल्डिंग है ना टीचर्स है। बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा मानते हैं, लेकिन स्टाफ तो होना चाहिए। बिना स्टाफ के बोल रहे हैं कोई बात नहीं। आप सर 8 एकड़ जमीन हम देने के लिए तैयार है। 8 एकड़ तो बहुत है, वो भी नहीं लेने चाहते, वो उनको कॉलेज बनाना ही नहीं है। एटलीस्ट जमीन तो फिक्स करो हमारे कॉलेज की। स्टाफ दो सर, सारे कॉलेज के ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है। हमें सिर्फ हमारे पूरे 5 सब्जेक्ट टीचर चाहिए। अंकल हम कब तक आएंगे ऐसे सड़कों पे, कब तक उतरेंगे? लड़कियों का ये भविष्य नहीं कि सड़कों पे उतरे। और आज के सिर्फ आर्ट वाले स्टूडेंट्स ही रह सकते हैं जो BSc BCom करना चाहते हैं। वो तो बाहर ही है सर, फिर बाहर जाना पड़ेगा। आज के दिन भारत का संविधान बना था, और आज के दिन बच्चों को शिक्षा के लिए तरसना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। कोई नहीं, आपका जैसे भी जो भी ये संदेश है ना, जितने भी रिक्वायरमेंट है आपकी, एजुकेशन नो डाउट की सबसे ऊपर है। संविधान हमें हमेशा अवसर देता है कि पढ़ाई इक्वलिटी, ठीक है ना, चाहे भेदभाव नहीं करता संविधान किसी के साथ। और आज संविधान दिवस है, तो उस विशेष जो दिवस है उस पर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है ना हमारे लिए भी, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन होने के नाते, और जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी यही चाहते हैं वो एजुकेशन से ही बने, नो डाउट। तो आपका जो भी ये जितना भी एक प्रॉब्लम है वो समस्या उचित माध्यम के द्वारा जल्द से जल्द पहुंचाती है। सर हम 5 तक वेट करेंगे। अगर हमारे लिए 5 तक स्टाफ नहीं किया गया तो हम 6 तारीख को अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसे कैसे करेंगे? हमें बोल दिया जाता है 2 दिन स्टाफ आएगा, बाकी दिन घर पे बैठो ऑनलाइन। अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो हम ऑनलाइन ही पेपर देंगे। एक बच्चा सर एक गाँव से आता है, एक बच्चा जाने का वो कैथल भी जा सकते थे, असम भी जा सकते थे, लेकिन राजौंद आते हैं, हर जगह से बच्चे आते हैं। जैसे अभी जो मामला है संज्ञान में आया है, हम उपायुक्त महोदया से मिलकर जो भी इन बच्चियों की समस्या है, क्योंकि संविधान दिवस है और कोई नहीं चाहता कि जो एजुकेशन है सबसे सर्वोपरि है, और हम पूरा का पूरा जो उपायुक्त महोदया से मिलके इस चीज़ का समाधान निकालेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र निकालेंगे। क्योंकि बच्चों की जो शिक्षा है पहले भी कोरोना काल में प्रभावित रही है और ऑनलाइन क्लासेस रही है, तो उसके बाद जो भी फिजिकल जो होती है क्लासेस उसके बारे में जो है बातचीत करके
पूरा विषय क्या है वो जानेंगे और जितना हो सकता है उसका समाधान करेंगे। सर आप कब तक का आश्वासन दिया है? अभी बातचीत करके ही बता पाएंगे क्योंकि मेरे अभी संज्ञान में इस तरह का मैटर नहीं है। अभी ज्ञापन लिया है इनका और उचित माध्यम के द्वारा डीसी साहब से अवगत करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।